छोटा लड़का पर्चे बांट रहा था, परंतु तभी वह गलती से सीईओ से टकरा गया। उसने तुरंत झुककर माफी मांगी। उस पल उसने अचानक देखा कि सीईओ का टिश्यू मोड़ने का तरीका बिल्कुल उनके जैसा ही था। लड़के ने तुरंत सीईओ को डैड कहा। सीईओ को लगा कि लड़के ने गलती से उसे कोई और समझ लिया है। तभी लड़के की माँ आ गई। उसने तुरंत अपने पहले प्यार के रूप में सीईओ को पहचान लिया। फिर उसने पहचाने जाने के डर से तुरंत घूम गई, लेकिन लड़के ने सीईओ को फिर से पकड़ लिया और जिद करने लगा कि वह उसका पिता है। परंतु सीईओ को कुछ पता ही नहीं था, उनके सामने वाला लड़का सच में उसका बेटा थे। असल में 5 साल पहले सीईओ ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपनी गरीब प्रेमिका के साथ रहने के लिए अपनी विरासत छोड़ दी थी। लेकिन अचानक पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। लड़की महंगी सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए ऑपरेशन के दिन उसने ऑपरेशन रूम के बाहर उसका इंतजार करने का वादा करते हुए उसके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। हालांकि उसे सर्जरी के लिए भेजने के बाद उसके दिल को ऐसा लगा जैसे वह फटा जा रहा हो। ये पता चला कि उसकी माँ सर्जरी के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हुई, केवल इस शर्त पर कि लड़की उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। उसकी खातिर उसने चुपचाप चले जाने का फैसला किया। जैसे ही लड़की चली गई, उसकी माँ एक अमीर उत्तराधिकारी को ले आई। उसे विश्वास था कि केवल वही उसके बेटे के योग्य है। लेकिन जब सर्जरी समाप्त हुई तो डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन आदमी अपनी याददाश्त खो सकता है और वह फिर कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की पहले से ही उसके बच्चे से गर्भवती थी। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। महिला ने अकेले ही बच्चे को पाला, हमेशा अपने पूर्व प्रेमी की फोटो साथ रखती थी। इस बीच उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल लिया। भाग्य ने अपना हाथ खेला और वे फिर मिले। जब महिला अपने बेटे के साथ जाने वाली थी तो सीईओ ने अचानक उसे रोका और पूछा कि क्या वे पहले कभी मिले थे। महिला को लगा कि उसने उसे पहचान लिया है, लेकिन उसने बताया कि उसके ब्रेन सर्जरी हुई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर उसने ध्यान से देखा कि इतने वर्षों में वह कैसे बदल गया है। वह आभारी थी कि वह उसे भूल गया था, क्योंकि भूल कर ही वह बेहतर जीवन जी सकता था। क्योंकि उसने उसे जानने से इनकार कर दिया और जाने के लिए मुड़ गई। परंतु तभी एक स्कूटर उसकी ओर तेजी से बढ़ा। सीईओ ने सहजता से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह तस्वीर जिसे उसने वर्षों तक संजो कर रखा था जमीन पर गिर गया। सीईओ ने इसे उठा लिया। उनकी पिछली यादों के टुकड़े उसके पास वापस आने लगे। सीईओ ने उससे पूछा कि उसकी तस्वीर उसके पास क्यों थी। उसी क्षण धनी उत्तराधिकारिणी प्रकट हुई। महिला ने फोटो खींचने का मौका भुनाया और झूठ बोला कि वह सिर्फ एक कॉलेज की क्लासमेट थी। हालांकि उत्तराधिकारिणी ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने झूठ उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने महिला के सामने कहा कि वे शादी करने वाले हैं। इस खबर से महिला का दिल टूट गया। वह रोते हुए भागी, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि सीईओ को उनके पिछले संबंध पर संदेह होने लगा था। उन्होंने उत्तराधिकारिणी के साथ शादी स्थगित करने का फैसला किया। इससे वह क्रोधित हो गई। उस दोपहर वह केक पहुंचाने के बहाने महिला को एक होटल में ले गई और उस पर यह स्वीकार करने के लिए दबाव डाला कि क्या बच्चा सीईओ का है। महिला ने बार बार हर बात से इनकार किया, लेकिन फिर भी उसे उत्तराधिकारिणी का अपमान सहना पड़ा। उसने यह सब चुपचाप सह लिया, क्योंकि वह तो बस अपने बच्चे के साथ शांति से रहना चाहती थी। फिर बिना बताए गुस्से में होटल से चली गई। सीईओ ने सब कुछ देखा। वह दौड़ कर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका आंसुओं से भरा चेहरा और बालों में क्रीम देखकर वह इसे सहन नहीं कर सका। वह तुरंत उसे टॉयलेट में ले गया और इस अवसर का उपयोग अपने दिल में सवाल पूछने के लिए किया।